नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर आधुनिक काल भाग 1, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट सेट, JRF, NVS, KVS, डाइट, GIC, GDC, ETC सभी तमाम परीक्षाओं के लिहाज से यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भाग 1। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं पायस, पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद या फिर वेणुगीत। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी PSC GDC 2021 में पूछा गया था प्रश्न। तो सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, यानी कि पायस पयोनिधि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है पायस पयोनिधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? विकल्प है निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर या फिर श्रृंगार प्रियता की ओर। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वदेश प्रेम की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को स्वदेश प्रेम की ओर जो है मोड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी TGT 2021 में पूछा गया था प्रश्न। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि आषाढ़ महात्म्य इसका उत्तर रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है आषाढ़ महात्म्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। क्या है हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का? विकल्प दिए गए हैं 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी या फिर 1850 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1890 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तदीय सर्वस्व जो है किसका अनुवाद है? भारतेंदु कृत जो तदीय सर्वस्व है किसका अनुवाद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत या फिर आंखों की किरकिरी। क्या होगा सही उत्तर? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि नारद भक्ति सूत्र जो है सही उत्तर होगा। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो सही उत्तर होगा भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह जो है भारतेंदु ग्रंथावली नाम से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है। कौन है? क्या होगा सही उत्तर? विकल्प हैं सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार जो रहते हैं वह रहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय,
रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पर सन्हित मनहु सुहाय। इसके रचयिता है कौन है? इसके रचयिता विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा सही उत्तर? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पर सन्हित मनहु सुहाय। इसके रचयिता है कौन है? इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। ये जो है इसका उत्तर रहेगा। कौन सही नहीं है? विवरण डी सही नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सही है? वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्य कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला था। ये जो है तीनों जो है सही है। जो सही नहीं है वो है डी, विकल्प नंबर डी। यहाँ पूछा गया प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो सही नहीं है डी। जो सही है वे हैं ए बी सी। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? एक बार फिर से यहाँ पूछा गया है सही नहीं है जो विवरण कौन सा सही नहीं है? भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा है। इसके अलावा जो सही है कौन कौन से हैं? ए बी सी। क्या क्या है सही? भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में सही क्या क्या है? एक तो है यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। दूसरा है इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। तीसरा है इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई है। ठीक। तो ए बी सी ये जो सही है और जो सही नहीं है वो है विकल्प नंबर डी। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है भारतेंदु काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो डी जो है सही नहीं है। ये जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है, वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस संविधान के प्रति है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसका सही उत्तर होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके प्रति था? तो यह है बालकृष्ण भट्ट के प्रति। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। तो ये जो है इसका उत्तर रहेगा। इसके अलावा जो है ए बी सी जो है ये सही है
और जो सही नहीं है वो है विकल्प नंबर डी, यानी कि डी उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प है ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? विकल्प दिए गए हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजिनी या फिर प्रेम प्रलाप। सही उत्तर बताइए। कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि प्रेम प्रलाप जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना जो है नहीं है। इसके अलावा प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजिनी, ये सारी जो रचनाएं हैं ठाकुर जगमोहन की, जो नहीं है वह है प्रेम प्रलाप, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? विकल्प है बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर सोहन लाल द्विवेदी। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो इसका उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु युगीन जो रहते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बेपूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे, शुक्ल की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र से है। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से है। क्या है? बेपूर्वीपन की परवाह न करके अपने वेशवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की यह पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। घुरे क लता बिने, कनातन का डोल वांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी। सही उत्तर क्या होगा? घुरे का लता बिने, कनातन का डोल वांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो यह दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 8 मास बीते यजमान, अब तो करी दक्षिणादान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? क्या होगा इसका उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया था प्रश्न। 8 मास बीते यजमान, अब सो करो दक्षिणा दान, पंक्ति का संबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र से है, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कौन थे कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक? तो इसका उत्तर है बद्री नारायण चौधरी जो है प्रेमघन, जो क्या थे? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया था प्रश्न। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? विकल्प है छायावाद को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को, प्रगतिवाद को। किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल जो कहा जाता है वह कहा जाता है भारतेंदु युग को, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है?
क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर रहेगा पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेषण का काल है। इस काल खंड को जो नाम से अभिहित किया जाता है वह है पुनर्जागरण काल, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसका उत्तर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, पुर्तगाली का या फिर तुर्की का? क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर रहेगा तुर्की का। लाश जो शब्द है वह जो है तुर्की भाषा का शब्द है। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है। कौन है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता? तो इसका उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जो है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ की रचयिता है। अंबिका दत्त व्यास जो है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है। तो आज की यह वीडियो जो है हमारी यहीं पे समाप्त हुई, और जिसमें कि हमने जो हिंदी साहित्य अध्यायवार सॉल्व पेपर आधुनिक काल भाग 1 को आज समाप्त किया, और जो कि हमारी यह वीडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में शीघ्र ही, जो कि हमारा रहेगा अगला भाग आधुनिक काल भाग 2, जो कि हमारी आने वाली एक नई वीडियो रहेगी।